सबसे ज्यादा धोखा कौन देता है, लड़के या लड़कियां? बियर्ड और शेव्ड गाय? बियर्ड। लड़के प्यार करते हैं, जेन्युइनली करते हैं। लड़कियां घुल मिल जाती है, लड़के बहुत ज्यादा उसमें डीप हो जाते हैं, बाद में वो छोड़ देती है। एक्चुअल में क्या होता है लड़कों का, जहाँ लड़की देखी वहाँ मैसेज डाल दिया। मतलब आपको पता है तो मतलब आप करते हो। नहीं मैं नहीं बोल रहे हो आप। आई एम क्लियर गाय। अच्छी बात है, क्लियर ही रहना चाहिए लाइफ में। मैंने वो चीज देखी थी। यस आई नो। मुझे पसंद है कंपटीशन, प्रेशर में देती हूँ, मैं लेती नहीं हूँ। सामने वाला सोचेगा बुक्कड़ है। हाँ, बुक्कड़ है। सबकी एक थॉट होते हैं, सबकी एक नोशंस होते हैं कि जो सोशल मीडिया पर्सनालिटी है, कि इन्फ्लुएंसर है, उसकी लाइफ काफी सॉर्टेड रहती है। वो लाइफ जैसा सोचते हैं वैसी है या उससे डिफरेंट है? बहुत डिफरेंट होती है। गर्ल बेनिफिट। और आजकल लड़कियां ज्यादा बुरी होती है। एक इन्फ्लुएंसर की लाइफ में यही चीज तो है। सोर्स ऑफ इनकम क्या है? आर यू अ स्पिरिचुअल पर्सन? ब्लाइंड ट्रस्ट बिल्कुल मत करना करो। चाहिए। मैं कहूंगा अगर आपके ब्रदर हैं तो उनको साथ लेके जाएं। एक चीज है आज के टाइम पे आपको पता हो तो, व्हाट्सएप पे लाइव लोकेशन। मैं तो ये कहूंगा कॉर्पोरेट फील्ड्स में कौन सा सेफ है? हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का आज की हमारी नई वीडियो में। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो एक लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर हैं। उनके बारे में आज हम उनसे ही डायरेक्टली जानते हैं। तो मिलते हैं खुशी खंडेलवाल से। हाय। क्या हाल है खुशी? बढ़िया, आप बताओ। बस बढ़िया। हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा आपके बारे में बताएं। तो माय नेम इज खुशी खंडेलवाल। आई हेल फ्रॉम जयपुर राजस्थान एंड आई एम लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर। आई जस्ट लव टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस so that I can share my experience on Instagram Reels. खुशी, आप सबसे पहले एक चीज़ बताएं, जो ऑडियंस है या ऑडियंस की नहीं, जो लोग बिहाइंड द कैमरा देख रहे हैं, उन सबकी एक थॉट होते हैं, सबकी एक नोशंस होते हैं कि जो सोशल मीडिया पर्सनालिटी है, कि इन्फ्लुएंसर है, उसकी लाइफ काफ़ी सॉर्टेड रहती है। उसकी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, वो इजी गोइंग लाइफ चल रही है, पैसा ही पैसा है, ऐश चल रहा है, घूमना फिरना मज़े चल रहे हैं। तो वो लाइफ जैसा सोचते हैं वैसी है या उससे डिफरेंट है? बहुत डिफरेंट होती है। देखो, बिहाइंड द सीन सब कुछ परफेक्ट लगता है लोगों को। जैसे कि अगर आप भी सोशल मीडिया पे जाओगे तो आपको लगेगा कि यार इसकी लाइफ बहुत परफेक्ट है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। बट रील और रियल में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। तो लोगों की लाइफ, लोगों को थॉट आता है कि हाँ भाई हमारी लाइफ बहुत परफेक्ट है, बट ऐसा नहीं होता। कभी कभी अगर आपको वीडियो देनी है तो क्लाइंट्स बोलते हैं कि अभी के अभी दो, तो ऐसा नहीं हो पाता। कभी कभी बहुत सुनना भी पड़ता है, काम भी करना पड़ता है। बिल्कुल। तो जैसे अभी हम लोग जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है कि हम लोगों को उसमें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है कि वो लोग बोलते हैं इस टाइम पे आओ, बट हमारे पास और भी काम होता है, बट उसको भी प्रेफरेंस देना पड़ता है। तो वो चीज़ें होती है बहुत ज़्यादा। तो लोगों को तो हर चीज़ परफेक्ट ही लगती है। अभी फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी की रील देखूंगी तो मुझे लगेगा इसकी लाइफ कितनी सॉर्टेड है, बट ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में क्या होता है, बिहाइंड द कैमरा सबको ये लगता है भाई कि ये कितना मजा, कहीं जा रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, नई नई जगह इनको देखने को मिल रही है, इनके तो मतलब टोटल ऐसा लगता है अलग ही लाइफ है इनकी, तो सेलिब्रिटी लाइफ की कोई टेंशन ही नहीं है, बिल्कुल फ्रीली होता ना। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर यहाँ तक आए हैं तो उसके लिए भी हमने बहुत मेहनत करी है ना। बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज। क्योंकि अब जैसे कि आपके जो इंस्टा पे फॉलोअर्स है आज के टाइम पे भी 60,000 अप्रॉक्स है या 56,000 60 बहुत जल्दी हो जाएंगे, होने में टाइम नहीं लगेगा, मेरे को सून टू भी, तो वो भी हो जाएंगे। लेकिन जहाँ आपकी जो जर्नी रही है 0 to 56,000, उसमें कितनी मेहनत लगी है। अब लोगों को क्या लगता है कि गर्ल है तो बस हो गया इजीली, बट ऐसा नहीं होता, बहुत मेहनत की बात है। और कितना टाइम हो गया आपको एज ए इन्फ्लुएंसर? मुझे 2 years हो चुके हैं। कब स्टार्ट किया था आपने? मैं जब 21 की थी और अब मैं 23 की हूँ, तो मुझे 2 years हो गए हैं। 2 years हो गए हैं आपको। यानी कि करंट एज आपकी 23 है, ये भी पता चल गया हमारी ऑडियंस को। ये भी पता चल गया। तो यानी कि आपको 2 साल हो गए, और 2 साल में आप इसको कंटिन्यू कर रहे थे या सबके साथ होता है कुछ इश्यूज, गैप भी आ जाता है? मैंने 2-3 महीने का ब्रेक लिया था। तो फिर भी मैं कहूँगा 2 साल के अंदर भी अगर हम बात करें तो एक अच्छी आपने ग्रोथ ली है 56,000 की। लेकिन उस ग्रोथ के पीछे कितनी मेहनत है वो सिर्फ आप जानते हैं, मुझे ही पता है। एज ए इन्फ्लुएंसर कोई आना चाहता है उसको फैमिलीज में सबकी रहता है, क्योंकि डिजिटल लाइफ बहुत कम फैमिलीज हैं अपने जयपुर में या अपने मैं कहूँ खंडेलवालों में, बनियों में। आप बढ़िया हो, मैं भी बढ़िया हूँ, तो मेरी फैमिली में बहुत इश्यूज है, जैसे कि नहीं तू नहीं करेगी। बहुत 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 ज़्यादा मैंने सफ़र किया। तो मैंने 2-3 महीने बंद भी करा था, क्योंकि घर वालों ने बोला था कि नहीं शादी में दिक्कत आएगी, समाज में इशू आता है, हम लोग क्या जवाब देंगे। नहीं, मैं एक्चुअल में कहना चाहूँगा आज अपने खंडेलवाल समाज के इतने स्टूडेंट्स, इतने बच्चे हैं जो इस फील्ड में इतना आगे हैं। मैं एक चीज़ कहूँगा पेरेंट्स को, जैसे आपके पेरेंट्स को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैं छोटी सी, कि खुशी कोई गलत चीज़ नहीं कर रही। वही चीज़ एक ऐसी चीज़ है जिस फील्ड में आज के टाइम पे हर किसी को होना चाहिए, अप टू डेट रहना, आपको कोई चीज़ एक्सप्लोर करना, कोई अपन कोई गलत चीज़ में नहीं है खुशी। बट वही है ना, लोग समझते नहीं है। जैसे पेरेंट्स समझ जाते हैं तो लोग आके बताने लग जाते हैं कि नहीं, जैसे अगर अच्छा बता रहे तब तो घर वालों को कि हाँ भाई मेरी बेटी ये बहुत ज्यादा, ये तो बहुत ही अच्छा कर रही है। और मैं कह रहा हूँ जहाँ अपने बढ़िया लोगों में आती है ना, वहाँ पेरेंट्स की एक होती है नहीं कोई कुछ आके कहेगा वो सुनने का काम नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए सही में। सबसे बड़ी चीज घर वालों को कि नहीं शादी, जैसे मेरे लास्ट ईयर एक रिश्ता भी था तो उसमें भी इशू आ गया कि उन्होंने कहा कि ना
आपकी अभी से आपके फैमिली हाँ, शादी करनी है, अभी तो बढ़िया आप है जैसे ना बताए अपन। नहीं है, लेकिन आजकल बड़ियों में भी मतलब ऐसा था कि जैसे मैं 22 की थी ना, तब दिखाया था तो बोले सिर्फ देख ले, ठीक है। जब मैंने को दिखाया तो फिर घर वाले खुद ही अपनी मर्जी से हाँ भाई पसंद कर लिया, बहुत अच्छा है अच्छा है। फिर उन्होंने बोला कि नहीं हम ये काम नहीं करवाना चाहते, तो बस फिर कलेश स्टार्ट हो गया। तो मैंने 2-3 मंथ्स गैप लिया था गैप उस लिया time। था। नहीं, क्योंकि एक्चुअल में अपने लोगों में ज़्यादा इस प्रॉब्लम आती है, लेकिन आजकल मैं ये कहना चाहूँगा अपने लोगों में भी बहुत ऐसे हैं जो आजकल सब कर रहे हैं, क्योंकि आज ये कॉमन हो गया। हाँ, बस गलत चीज़ में ना जाए, मैं वो बताती बेस्ट हूँ है। क्या होता है, जैसे कि अगर आप हो, आप कुछ भी कर रहे हो ना, तो आपके पेरेंट्स को आप परफेक्ट लगोगे, बट आपके पेरेंट्स को हम अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि समाज हर जना एक दूसरे की बातें नहीं बनाता देखो, मैं है। आपको सुनूंगा नहीं, एक्चुअल में इशू क्या आता है मैं लगता आपको है। बताऊं। इशू क्या होता है, आज अगर अपने पेरेंट्स भी जैसे आजकल चलो अपने पेरेंट्स आराम से चलाते हैं, रील्स हो गए, इंस्टा हो गया, यूट्यूब हो गया, अब उस पे जो कंटेंट्स आते हैं जिस टाइप के, बस वही चीज वो रहता है। कंटेंट्स पेरेंट्स को जो थोड़ा ट्रबल में करते हैं कि भाई हमारे बच्चे ऐसी चीज में नहीं चले जाए। हाँ रहता है मेरे साथ ऐसा। भी इशू था काफी टाइम पहले, मैंने तो अभी स्टार्ट किया ये। मेरे साथ काफी टाइम पहले इशू था कि फैमिली को था भाई कि उस वक्त जानते भी नहीं थे, आज तो फिर भी पेरेंट्स जानते हैं, लेकिन पेरेंट्स जानने के बाद अब इशू ये जानते हो हैं, गया but वो समझ नहीं कंटेंट पा देख रहे। के। हाँ, content उनके की क्या होता है, वजह से भी उनकी रहता है। थिंकिंग वहां सेट होती है कि जैसे जो आजकल लड़के लड़की कर रहे हैं, जो उनके कंटेंट्स आ रहे हैं जिस टाइप के आ रहे हैं, वो मैं भी कहूंगा वो सही नहीं है। अब यार घर वालों को समझना तो चाहिए ना कि यार हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा आप हमारी बाकी वीडियोस भी देखिएगा। खुशी के मम्मी पापा से मैं एक चीज कहूंगा, उसमें हमने गर्ल्स से यही चीज कवर करी है, क्योंकि पेरेंट्स का क्या होता है, उनके भी पेरेंट्स में काफी इश्यूज रहे हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स ने भी उस पर सपोर्ट किया, क्यों, उन्होंने ये चीज देखी कि उनका बच्चा गलत जगह नहीं जा रहा, क्योंकि ट्रस्ट जरूरी होता है। और इतना तो मैं जानता हूँ हर किसी के अपने मम्मी पापा को पेरेंट्स को अपने ट्रस्ट है, होता है, बस ये रहता है कि मन में एक डर। हाँ, डर प्लस गलत चीज में ना चली जाए। हाँ मेरी बिल्कुल। बेटी। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, अब इशू क्या रहता है, वो सोचते हैं कि अपनी जो ये चल रहा है अभी, उसके अंदर पेरेंट्स को होता है भाई कोई जैसे अपन कहीं जा रहे हैं, अभी मान लो कुछ हो ना जाए, वो डर जायज है, मैं नहीं प्लस कहता। उनको ये लगता है कि ना ये लाइन भी खराब ना हो, जैसे कि अभी आपको हाँ। पता है ये लोगों अपनी फैमिली को ऐसा लगता है कि मॉडलिंग और ये सब लाइन बहुत वैसी है। बिल्कुल लगता है ना, तो उनको ये लगता है क्या पता है ये लाइन भी खराब हो, क्या पता है इससे और चीजें, क्योंकि अपन लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो ऐसा लगता है कि यार ये बिगड़ ना जाए, मेरी बच्ची को कुछ लोग भड़का ना दे, मतलब होता है ना वैसी चीजें रहती तो मैं कहता हूँ, मैं ओपनली बोलता हूँ, पेरेंट्स को डर भी होता है गलत चीज़ होगा, कुछ तो उल्टा है, सीधा ना हो हाँ। जाए, वो सारी चीज़ वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि ये आज के टाइम पे वो टाइम है जहाँ आपको अप टू डेट रहने की जरूरत है, और जो फील्ड में आप हो उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। नहीं है बिल्कुल। लेकिन मैं इसी चीज़ में कहूँगा आपको कंटेंट देखने की जरूरत है। खुशी है कंटेंट मैं भी काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, बट ऐसा कंटेंट नहीं है आपका कि जिसमें सोचने की जरूरत पड़े। हाँ, सोचने की जरूरत पड़े यार। मैं ये कह रहा हूँ केवल जितना मैंने आपकी प्रोफाइल को भी स्टॉक किया है, जितना मैंने आपको देखा है, उतना ही है। आपकी फैमिली ऐसे तो नहीं है कि बाउंडेटेड है या नहीं, मेरी फिर family बहुत- ओपन माइंडेड है। बहुत chill है, बहुत chill मैं कह रहा हूँ है। बहुत चिल है, क्योंकि मैंने आपकी हर देखी है, बहुत chill जो है। आपके पोस्ट है। एक्चुअल में मैं रियली बताऊंगा हाँ। कि ये चीज मैंने देखी है, जहाँ आपके पेरेंट्स का इतना सपोर्ट है, जहाँ आप ओपन माइंडेड है, तो इस जगह तो अंकल आंटी आप लोगों को सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि खुशी कोई गलत जगह पे नहीं है। बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज तो चलिए हम तो ये कहेंगे कि आपके पेरेंट्स साथ दें आपका, और वो साथ देते हैं, बस वो डरते हैं। बिल्कुल बस नहीं, ये हाँ रहता है वो है। कि ना अब जैसे मैंने आपकी कई वीडियोस में देखा कि आपके ब्रदर साथ रहते हैं। मेरा भाई, जैसे मैं शूट करने भी जाती हूँ तो मेरा भाई ही जाता है बिल्कुल, मेरे साथ। मैं कह रहा हूँ मैंने ये चीज देखी है, आपके ब्रदर हम लगभग और जितने ऐसा मैंने नहीं कि देखा घर है। वाले बोलते हैं, वो उसको खुद को पसंद है, मैं खुद ले जाती हूँ। देखो मैं एक चीज कहूंगा, भाई जो होते हैं वो प्रोटेक्टिव होते बहुत हैं, ज्यादा प्रोटेक्टिव। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। बड़ा हो। अब वो चाहे सामने से दिखाते ही नहीं हो, बट फिर भी रियलिटी यही है। हाँ, चाहे अगर मैं कह रहा हूँ अगर बहन 25 की है और भाई 15 का ही है ना, तब भी वो उसके लिए प्रोटेक्टिव रहेगा, क्योंकि लड़कों को पता होता है सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। ये तो है। अब लड़कियों को वो चीज लगती है नॉर्मल, बट Normal, लड़कों को पता रहता पता है है। कि हाँ, क्योंकि वो लोग कितनी जगह बैठते, देखो हर जना अच्छा होता है, बट आपको पता नहीं ना उनकी नियत कैसी है। बिल्कुल, मैंने कहा आपकी वीडियोस में सबसे ज्यादा देखा है कि लगभग आपकी जो वीडियोस है उसमें आपके हाँ, ब्रदर आपके साथ दिखेंगे ही दिखेंगे, चाहे आप पार्टी में जा रहे हो चाहे कहीं भी जा रहे हो, ये फिक्स है आपके ब्रदर आपके साथ रहेंगे। और मुझे सबसे ज्यादा चीज आपकी वो लगती है अच्छा। ये कम से कम चलो आप कर रहे हो तो आपके ब्रदर आपकी फैमिली सपोर्ट में Support कर रही एक है कि हाँ चलो ठीक है, उनके मन में डाउट है या डर है, फिर भी वो करवा रहे हैं। डाउट नहीं रहता, बस उनको डर रहता है कि हाँ मैं वही कह रहा ये हूँ, चीज है। डर डाउट एक ही चीज हो गया थोड़ा सा कि देखो मैं एक्चुअली एक वापिस एक ही चीज कहूंगा, प्रोटेक्टिव मतलब प्रोटेक्टिव बहुत होते हैं, वो चीज उनके लिए सही है, वो उनकी बस। इसलिए मैं कहूँगा ब्रदर आपके साथ जाते होंगे, आपके भाई को भी मैं थैंक्स कहूँगा इस चीज़ के लिए, ये बहुत सही है कि वो आपके साथ जा रहे हैं। और बाकी को मैं भी कहूँगा कि फैमिली सपोर्ट करे अपने बच्चों को, भले उसके भाई को साथ भेजो या जैसे आपकी लड़की, मोस्टली जब लड़कियां साथ हो तो आप रोके नहीं, आजकल लड़कियों को रोकने का टाइम नहीं है, मैं बिल्कुल इसलिए भी बता नहीं रहा है, हूँ। क्योंकि लड़का लड़की इक्वल है। इक्वल है, मैं बता रहा हूँ। हाँ मेन चीज़ वही, Independent रहो। इंडिपेंडेंट रहो, मेन चीज़ वही, आपको अपने दायरे में रह के, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को अपने दायरे में रहकर ही सब कुछ करना ये चाहिए, तो है। सबसे बड़ी चीज़। खुशी, तो अब आप ये बताएं आपको आइडिया कैसे आया कि आपको एज अ लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर, एज अ क्रिएटर इंस्टाग्राम पर आना चाहिए, रील्स वगैरह, वीडियोस, प्रमोशंस वगैरह बहुत आप करते हैं, तो ये सब आपको करना चाहिए, आपको आइडिया कैसे आया? सच बताऊं, एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था स्टार्टिंग में,
ठीक है। आपको इंटरेस्ट नहीं था? नहीं, मेरा फ्रेंड था। मैं कहूँगा इंटरेस्ट नहीं होते हुए 0 to 56K। वही बताती हूँ मैं आपको कैसे हुआ। जैसे स्टार्टिंग में मतलब मेरे अराउंड 10 to 12 के फॉलोअर्स थे, तो मैं क्या मतलब कंटेंट बनाने से पहले या वैसे ही? कंटेंट बनाने से पहले नॉर्मली लाइक मैं पोस्ट करती थी या खुद की फैशन का रील्स बनाती थी ना, तो मेरे फॉलोअर्स थे, तो उसने मुझे बोला कि इसको तो यूटिलाइज कर, यूज करने लग। तो मेरे को समझ नहीं आया, तो उसने मुझे आइडिया दिया कि सुन ना ऐसे ब्रांड कोलैब्स आते हैं, ऐसे शूट करने लग। तो फिर मैं पहले कॉस्मेटिक्स का करती थी, मैंने आपको बताया था ना लास्ट में, तो मैं कॉस्मेटिक्स का करने लग गई। फिर मुझे धीरे धीरे उसने बताया कि सुन, फिर पहले मैं सच बताऊँ तो स्टार्टिंग में बार्टर भी करती थी 2-3 बार, क्योंकि एकदम से स्टार्टिंग में तो ये नॉर्मल है, स्टार्टिंग में तो नॉर्मल है। बार्टर किया, फिर धीरे धीरे अप्रोचेस आने लगे, और उसके बाद मैंने ऐसे शूट करा। तो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्त की वजह से किया मैंने सब कुछ। तो बाद में आपको इंटरेस्ट आने लगा? बहुत। अब तो मुझे इतना है कि लाइक मैं फैमिली फंक्शन में नहीं जाती, मैं बोलती हूँ मम्मी आज मेरा शूट है, तो शूट मेरा करना शूट है, मैं तो शूट पे ही जाऊंगी। यानी कि इसमें आपके दोस्त का सबसे बड़ा हाथ रहा? बहुत। मैं तो अभी भी उसको थैंक यू बोलती हूँ, मैं बोला यार थैंक यू, तेरे वजह से मेरी इतनी ग्रोथ, और मैं चाहती हूँ और बढ़े मेरी और growth। नहीं बिल्कुल, हम भी चाहेंगे आपकी बहुत बड़े, कि मैं आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, तो रियलिटी है, मैं ही बहुत फॉलो कर रहा हूँ आपको। कंटेंट्स आपकी रियली, आपके पोस्ट बहुत खतरनाक होते हैं, मैं तो ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, फोटोज वगैरह आपकी रियली में। हाँ थैंक यू। नहीं एक्चुअल में जो है वो फैक्ट है। अच्छी बात है। तो चलिए ये तो रही ये बात। तो अब एक चीज बताएं आप, या हमारी ऑडियंस के लिए या आपके ऑडियंस के लिए भी, कि खुशी रील में जैसी है वैसे रियल में भी है या डिफरेंस है दोनों में? देखो जैसे मैं अभी हूँ, मैं वैसे ही वीडियो में हूँ, और वैसे ही मैं नॉर्मल हूँ, क्योंकि नेचुरल ही रहना चाहिए, जैसे हो वैसे ही रहो। तो मैं बिल्कुल एज इट इज हूँ, जैसे मैं अभी हूँ मैं वैसे ही मेरी वीडियो में भी। यानी कि अब ऑडियंस आपको कहीं मिलती हुई तो उनको सोचने की जरूरत नहीं हाँ, मैं है बिल्कुल कि भाई कि मुझे कैसे उनसे बात करनी चाहिए, उनको बुरा लगेंगे, यानी रिलैक्सेशन, कूल माइंड है अपन। बिल्कुल मैं सबसे ऐसे ही बात करती हूँ, जैसे मैं भी आपसे कर रही हूँ, मैं जैसे वीडियो में बात करती हूँ, मैं वैसे ही सबसे बात करती हूँ। चलो अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। ऑडियंस के लिए सबसे बड़ी बात होती है, हाँ। जो आपके फैंस होते हैं उनके लिए होती है। लोगों कहीं से आपको वो interact करने में भी अच्छा वही कह रहा हूँ, लगता कहीं है। आपको मान लो आप कहीं गए और वो मिल जाए, तो कई बार क्या होता है, जो जेन्युइन अच्छे फैंस होते हैं वो सोचते हैं यार क्या सोचेगी, कैसे बात नहीं करेंगे। ऐसा नहीं। आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। मैं गोवा गई थी, तो हम लोग बिग डैडी थे कसिनो, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ, एक आया इंसान, तो बोलता है मैं आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। तो मैंने बोला मुझे बहुत अच्छा लगा, बोला मैं आपके साथ फोटो ले लूँ, मैंने बोला हाँ। तो बोलता मुझे आप अच्छे लगे, आपने मना भी नहीं करा। तो मैंने बोला यार, तो मेरे को भी मुझे भी बहुत क्रेज लगा कि यार मैं गोवा गई और वहाँ पर भी मुझे लोग जानते हैं, फॉलो करते हैं, तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। फिर मैं मेरी मम्मी के सामने इतरा रही हूँ, मम्मी देखो मेरे को कहाँ कहाँ से लोग फॉलो कर रहे हैं। हाँ ये फैमिली के साथ भी होता है। फैमिली का रिएक्शन क्या था? भाई उस टाइम बहुत खुश हुए। मम्मी तो ऐसे पापा को बता रही कि देखो है ना वीरे, इसके पास एक लड़का आया था, तो उसको बता ना, ऐसे फोटो क्लिक करा, ऐसे बोला कि मैं आपको फॉलो। फिर मेरे को इतनी खुशी हुई कि चलो यार अच्छी बात है। हाँ? और कोई स्टेट में आकर आपको जयपुर में भी खूब मिलोगे वैसे तो आपको। जयपुर में तो देखो जो अपनी स्टेट है वहां तो मिलते हैं, बट बाहर से मिल रहे तो हाँ, बहुत बड़ी बात होती है। और जयपुर में कभी ऐसा हुआ है कि आप कभी जयपुर में कहीं भी निकले हो फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ? कि हम लोग जाते हैं कहीं पर भी, ठीक है ना, तो बोलते हैं कि ना आप ब्लॉग बाय खुशी हो ना, मैंने बोला हाँ। तो फिर मुझे बोलते हैं कि ना मैं आपको फॉलो करता हूँ, आपको कंटेंट मुझे अच्छा लगता है। तो फिर घर वालों के सामने बच्चे भी मिलते होंगे, बड़े भी होते होंगे सब? ज्यादातर तो बच्चे मिलते हैं, क्योंकि इस वाली जनरेशन में तो बच्चे ही फॉलो करते हैं। तो वो लोग आके बोलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि मतलब मुझे तो ऐसा लगता है मजा आ गया भाई, मेरे घर वालों सेलिब्रिटी वाली फीलिंग फैमिली को भी लगता होगा कि ऑरा बन गया भाई, हाँ भाई कुछ है। मतलब ऐसा लगता है ना कि हाँ भाई कोई अपन को जानता है यार। फैमिली सब बोलती है प्राउड लग रहा है ना उस टाइम तो ऐसे तो बैक में तो फैमिली जरूर बोलती है कि नहीं करना, लेकिन जब कोई मिलता है, जब फैमिली लगता है भाई खुश होकर लोगों को बताते हैं कि आज तो ना ऐसा ऐसा हुआ, तो पापा को मैं रियली बोलूं ये चीज अपने बड़े में बहुत ज्यादा। फैमिली क्या होता है, पहले मना करती है, बाद में कुछ अच्छा हुआ ना तब तो ना ऐसा हुआ था, और फिर सबको और बताते हैं कि आज तो ना ऐसे करते हैं ना इसके, जैसे मेरे को शूट आता है बहुत अच्छे अच्छे, तो पापा ऐसे बताते हैं कि आज तो ना ये यहाँ जाएगी, तो मुझे लगता है चलो बढ़िया यार, मतलब पापा को अच्छा लगता है कि हाँ भाई नाम कर दिया, प्राउड मोमेंट हो गया, ज्यादा प्राउड मोमेंट होता है। चलो ये चीज रही सबसे अच्छी आपकी। तो भाई रील और रियल दोनों में खुशी सेम है? बिल्कुल सेम। देखो बिल्कुल हाँ, ये नेचुरलिटी मैं कह रहा हूँ, नेचुरलिटी वही स्माइल जो इनकी वीडियो में रहती है, वही हंसी मजाक वही चीज। तो अब जैसे रही ये तो आपकी रील वर्सेस रियल की बारे में। अब एक्चुअल में खुशी क्या होता है, कई बार जो सोसाइटी होती है बनी, उसमें एक नोशन होता है, सबके माइंड में फिक्स होता है वो कि लड़की है उसको गर्ल बेनिफिट मिला होगा, जैसे आपकी 0 to 56K
विद इन 2 years। और लड़कों और लड़कियों में कंपैरिजन डालते हैं कि भाई लड़का है उसको बहुत टाइम लगेगा, लड़की है उसको लड़की देख करके लोग फॉलो कर लेते हैं, उसकी फोटो देख के कर लेते हैं। मैं तो ओपन बोलता हूँ, देखो मैं इस चीज में मैं रुकने वालों में से नहीं हूँ, मैं ओपन बोलता हूँ कि भाई उसने कोई भी फोटो डाल दी उसको देख के फॉलो कर लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, लड़की है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो मेरे तो फिर तो 2-3 मिलियन होते ना। हाँ, ठीक है बिल्कुल ना। होते हैं। अभी जैसे जयपुर पेज है अपने, ठीक है, तो उन लोग वो लोग तो फेस भी नहीं दिखाते, हाँ। तो उनके कैसे है लाखों में। तो ये बिल्कुल मतलब लोगों की बहुत वाहियात मेंटालिटी है कि ना लड़की है तो ना मतलब ये अगर है ना कमर मटकाएगी तो फॉलोवर्स हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल अगर ऐसा होता तो आप खुद सोचो ना, मेरे भी तो भाई के या मिलियंस में होते। हाँ होते ही ना। वही मैं कह रहा हूँ, कंटेंट इतना प्योर कंटेंट है, मैं वैसे भी कह रहा हूँ ना। मेरा कंटेंट बिल्कुल क्लियर है, क्लीन रखती हूँ मैं, बिल्कुल भी मैं ऐसा कुछ भी नहीं दिखाती कि हाँ भाई नॉर्मली जाती हूँ नॉर्मली दिखाती हूँ। अब लोगों को होता है ना कि हाँ भाई वो लोग वल्गैरिटी वीडियो बनाते हैं। हाँ। तो लोगों की मेंटालिटी, अब जैसे कि क्या होता है, एक मछली तालाब को वैसा वाला सीन हो चुका है आजकल, तो वो चीज़ है जो मैं सुनता हूँ, चाहे भले ही मेरे कोई क्रिएटर हो या ना हो, या नॉर्मली मैं किसी सुनता हूँ, लोग तो बोलेंगे ये चीज होती है कि भाई गर्ल बेनिफिट, एक वर्ड ऐड कर देता है गर्ल बेनिफिट। बट ये गलत बात है, बट ऐसा नहीं होता। आप भी जानते हैं ऐसा नहीं होता। मेहनत बराबर होती है सब, मेहनत बराबर होती है। अगर आप अच्छा कंटेंट बनाओगे तो ऑफ कोर्स आपके पास ऑडियंस आएगी। ऑडियंस आएगी। जैसे भी आपने बताया कि आपकी जो प्रोसेस बताई हुई आपने कि आप जाते हैं शूट पे, टाइम भी हो जाए नहीं भी हो, किसी से बातचीत भी होती है। है। मैं तो शूट पे जैसे कि किसी से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं शूट पे जाती हूँ, शूट से मैं आती हूँ। ऐसा है तो भाई मैं और लोगों से भी तो इंटरेक्ट करूँ ना। हाँ? मैं बिल्कुल भी नहीं करती। मेरे को बस लगता है मैं मेरा काम करूँ, बस मैं मेरे काम से आऊँ। वही सबसे ज्यादा जरूरी है एक्चुअली आज के टाइम में, करंट टाइम में। मैं फिर से एक ही चीज कहूंगा, बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपन अपनी सेफ लेवल खुद ही लेके चले, क्योंकि आप खुद ज्यादा इंटरेक्ट करोगे तो ऑफ कोर्स बात है ना, वो तो चेप होगा ही ना। चेप हो गई। और जब चेप होते हैं ना, मैं रियली बता रहा हूँ, लड़कों की या लड़कियों में कई टाइप में बोलूं, बुरे लड़के ही नहीं होते या बुरी लड़कियां नहीं होती, सब बराबर है। और आजकल लड़कियां ज्यादा बुरी होती है। मैं लड़की हूँ, बट मैं खुद बोल रही हूँ कि लड़कियां ज्यादा। मैं भी इस चीज आपसे कवर करूंगा, इस चीज को मैं जरूर कवर करूंगा। बेनिफिट मिल गया, गर्ल बेनिफिट में क्या करूँ, एक गर्ल बेनिफिट का, एक गर्ल में, हाँ वो चीज मिल जाती है। बट ऐसा नहीं होता हर लड़की एक जैसे होती है। जैसे अभी आप हो, ठीक है ना, हर लड़की एक जैसे नहीं होते, बिल्कुल सब अलग होते हैं। वो चीज रहती है कि किसी के माइंड में क्या चल रहा है वो हम नहीं जान सकते। नहीं पता बिल्कुल भी। अभी आपको ही नहीं पता होगा मेरे माइंड में क्या चल रहा है। किसी को नहीं पता। अभी करंट माइंड में तो मेरा चल रहा है, अपनी वीडियो शानदार लगे लोगों को। लगेगी क्यों नहीं? आपकी स्माइल पे हमारी ऑडियंस फिदा हो जाए। बस मैं तो ये कहूँगा। और अब जैसे कि ये तो रही ऑडियंस की बात। खुशी, अब सबसे पहले आप ये बताएं कि आपको ब्रांड कोलैबोरेशंस बहुत आते होंगे और नॉर्मल वीडियोस भी रहती है, आप खुद भी बनाते हैं, तो ब्रांड कोलैबोरेशन आप लेते हैं कंटिन्यू या कैसे, क्या आपका सीन रहता है? देखो कभी कभी वो खुद भी अप्रोच करते हैं, कभी कभी हमें भी अप्रोच करना पड़ता है। देखो सच बताऊँ तो, और ब्रांड कोलैबोरेशंस बहुत आते हैं। मैं स्टोर विजिट भी करती हूँ, मैंने बहुत सारे ब्रांड। जयपुर में करते हैं आप, जयपुर के बाहर भी? मैंने जयपुर में भी कर रखे हैं, मैं पुष्कर, अजमेर, मतलब कर रखे हैं बहुत सारे। अभी मतलब आपने करंटली राजस्थान तो कवर कर ही रखा है कि राजस्थान में तो आप करते रहते हो? करती हूँ, हाँ। और राजस्थान के बाहर कभी? मैंने ऐसे गोवा में किया है। गोवा में मतलब स्पेशली आप उसके लिए गए थे? नहीं, स्पेशली उसके लिए नहीं, मैं एक्चुअली साल में 3-4 बार जाती हूँ गोवा। वो तो मैं जानता हूँ, मैं आपकी इंस्टा पे देख रहा हूँ। हाँ, तो वहाँ पर भी आते रहता है, तो फिर जैसे कि हम लोग जैसे घूमने जाते हैं तब मैं वहाँ पर भी विजिट कर लेती हूँ। वहाँ पे विजिट कर लेते हो? मतलब सामने से वो करते हैं आपको या फिर आप अपने सामने से ही करते सामने हैं? से, तो क्योंकि आजकल क्या मार्केटिंग एजेंसी होती है ना, तो व्हाट्सएप पे ग्रुप्स है, तो फिर वो लोग अपने आप अप्रोच कर लेते हैं, तो वो बेस्ट है। हाँ, ये बेस्ट है। ब्रांड कोलैबोरेशन आता है मेरे पास, करते रहो सब मुझे अप्रोच। बिल्कुल। तो ये तो रहे आपके प्रमोशंस की बात। अब कोई आपके ऐसे रहे कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस वगैरह? वर्स्ट एक्सपीरियंस कोई वर्स्ट मेमोरी हो? कुछ नहीं रहा, फनी रहे हैं, बट वर्स्ट तो अभी तक कुछ भी नहीं रहा। अच्छा है, मैं कहना चाहूंगा होना भी नहीं चाहिए। हाँ, वर्स्ट मेमोरी एक्सपीरियंस कभी होने भी नहीं चाहिए। काफी क्या हो भी जाते हैं बट होने नहीं चाहिए। मैं मतलब फनी बहुत है बट वर्स्ट तो आपकी सबसे पहले तो बेस्ट बताइए, फनी तो बाद में पूछते हैं। बेस्ट जैसे ना, एक बार मैंने रॉयल ऑर्चिड का शूट किया था, तो मैं वहाँ चली गई, मैं वहाँ पर मस्त एंजॉय कर रही हूँ पूरा दिन, ठीक है। और फिर नेक्स्ट डे मैं जब चेकआउट कर रही थी तो मेरे को याद है कि मैंने तो डिलीवरेबल्स ही नहीं बनाई, मतलब रील ही नहीं शूट करा। फिर मैं बोला छोड़ो, जाने दो रे यार। यानी कि हम गए, खाए पिए, एंजॉय करा, मस्ती करी, एंजॉय कर लिया, पता ही नहीं चला, अपना कंटेंट ही नहीं हुआ। आने दो, फूड आने दो, ये सब कुछ आने दो। और फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद उनका मैसेज आया कि मैम आप रील कब पोस्ट करोगे। मेरा दिमाग खराब है, पेमेंट कर दिया था उन्होंने? में क्या, तो फिर मैंने, बट मैं अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ मैं, तो मैंने वापस से वहाँ पर गई और मैंने शूट किया। मतलब पेमेंट कर दिया था कि आपको उन्होंने? आपको पेमेंट 50-50 किया था। तो फिर अब वो 50% लेने के लिए, अब मैं अच्छी भी तो हूँ ना, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से, मैं कह रहा हूँ ना बहुत अच्छी है। नेचर, देखो मैं एक चीज कहूँगा, नेचर ही बता देता है। नेचर नहीं, मतलब ईमानदारी से, क्योंकि यार ऑफ कोर्स ये भी मेरा काम है, तो 100% ईमानदारी। उस टाइम मजे के लिए करा कि ठीक है कोई बात नहीं और एंजॉय करो। फिर बाद में रियलाइज हुआ कि हाँ भाई करना है, गलत बात है, इसलिए। ये फनी हुआ या बेस्ट हुआ? ये फनी हुआ एक तरीके से।
उन्होंने फनी एक्सपीरियंस बेस्ट कोई मेमोरी वगैरह आपकी Best- कि जैसे आप कहो मेरे हार्ट टचिंग रही है, आप उसको कभी भूलना नहीं चाहो? देखो मैं एक बार मेरी फैमिली के साथ गई थी, हम लोग पुष्कर गए थे, तो वहाँ पर एक रिजॉर्ट था, ठीक है। तो बहुत बेस्ट ये हुआ कि उन्होंने इतना अच्छा ट्रीट किया और मेरे घर वाले इतना प्राउड फील कर रहे थे, जैसे कि वो लोग बार बार मैम ये वो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे पापा ने मुझे बोला कि मुझे बहुत अच्छा सेलिब्रिटी लगा। फीलिंग आ रही है मुझे चीज़। सेलिब्रिटी की बात नहीं कि मतलब ऐसे लगा कि यार मेरे पापा को कितना गर्व हो रहा है। कि एक अलग ही, जहाँ कोई जानता तो नहीं है। मेरे को उस टाइम मेरे को बहुत प्राउड फील हुआ था। एक बार क्या हुआ था, मैंने शूट किया था तो वहाँ पे मुझे ट्रॉफी भी मिली थी। पापा और मम्मी उस दिन गए और मुझे पता भी नहीं था कि ट्रॉफी मिलेगी। कहाँ और पे? मिली थी एक था शो था, रैम्प वॉक वाला शो था अपने जयपुर में? हाँ जयपुर में था। तो मैं गई थी, तो ऐसा था कि मुझे भी नहीं पता था, सच बताओ तो मेरे को तो लगा आपने था कि रैंप हाँ वॉक करी भाई, थी? हाँ। तो मेरे को ऐसा लगा था कि कोई बात नहीं, ऐसे ही रैंप वॉक होगी, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने बुलाया था, इनवाइट किया था, तो मैंने तो बस रैंप वॉक करी थी। और फिर सबसे उन्होंने बड़ी जब बात ये थी trophy- कि आपको इनवाइट किया था, सबसे मेन चीज तो वही कि आपको इनवाइट किया था उन्होंने, वो भी उससे बहुत ज्यादा बड़ी बात है। मगर वही चीज। प्लस फिर ट्रॉफी मिली तो यार मतलब मेरे पापा ने सब रिलेटिव को फोन करके स्टोरी लगा रहे हैं व्हाट्सएप पे कि प्राउड ऑफ यू माय डॉटर। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि मतलब मेरे लिए तो बहुत बेस्ट मगर हम वही सबसे ज्यादा होती है। पापा खुश, सबसे ज्यादा तो मेरी फैमिली खुश, इसलिए अच्छा, मैं वही चीज मैं फिर कहूंगा, जैसे भले फैमिली मना करती है लेकिन वो बुरा नहीं चाहती। मैं वो बुरा नहीं कभी चाहती, फैमिली वो बुरा सिर्फ नहीं डरती है चाहती, बस। डरती है बस, प्रोटेक्टिव होती है फैमिली। हाँ। खुशी, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपको कभी कंटेंट नहीं मिला हो कि आपके जैसे शूट्स वगैरह तो वैसे आपके चलते रहते हैं, ऐसा मुझे लगता नहीं है वो कंटेंट की कभी इशू आया होगा? नहीं, मेरे को इश्यूज वैसे तो नहीं आता। अब जैसे कभी कभी होता है लाइक वेदर की वजह से, तो कभी कभी सर्कमस्टांसेस ऐसा जाता है कि जा नहीं पाते, तो बस उसके वजह से, नहीं तो कंटेंट तो आते रहता है, बहुत आते हैं। और नहीं होता तो भगवान आप खुद की बना कृपा लेते से हो? आते रहते हैं, नहीं तो हाँ, अपन नहीं खुद तो बना बना लेते लेते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात क्या होता है क्रिएटर के लिए, यही होता है कंटेंट नहीं आया तो हमको बनाना भी पड़ता है। जैसे मैं लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर हूँ तो मैं खुद का फैशन का कंटेंट बना लेती हूँ। जैसे डेली बेसिस पे ब्रांड कोलैब नहीं आते तो फैशन के कंटेंट आ जाते यानी हैं। कि अपनी ऑडियंस को एंगेज रखना है, हाँ, ताकि ऑडियंस ये नहीं रहे कि भाई इनका आ रहा है नहीं आ रहा। है नहीं आ रहा, इसलिए और वैसे तो मुझे लगता नहीं आपको कोलैबोरेशंस नहीं आते क्योंकि आपके प्रमोशंस बहुत होते हैं। भगवान की कृपा से अच्छी बात है ना, रहने भी चाहिए। नहीं, बिल्कुल रहनी चाहिए। एक इन्फ्लुएंसर की लाइफ में यही चीज तो है, सबसे बड़ी चीज यही है कि जो एक इन्फ्लुएंसर की लाइफ में कि भाई उसको एक कोलैबोरेशंस आ रहे हैं, क्योंकि जो उसकी मेहनत होती है वो बहुत ज्यादा होती है और उसके लोगों को अकॉर्डिंग लगता आ है रहे कि हैं। ना बहुत इजीली है, बट ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। बहुत मेहनत है। और अब जैसे कि हम बात करते हैं कि आपके इंस्टाग्राम वगैरह की, तो आपके केवल आप इंस्टाग्राम पर ही हो? जैसे आपके इंस्टाग्राम हाँ, पर मैं आपके भी 56 के हैं, Instagram यूट्यूब पर आप नहीं हो? यूट्यूब पे मैं अब आऊंगी, अब आएंगे? आपका पॉडकास्ट आएगा तब आऊंगी मैं, साथ में कोलैबोरेट करेंगे। बिल्कुल, दोनों की फर्स्ट वीडियो एक साथ, इसी वीडियो को हम दोनों शेयर करेंगे। बिल्कुल। तो जैसे कि ये आप यूट्यूब पर आएंगे तो आपका यूट्यूब नेम क्या रखेंगे आप? ब्लॉग बाय खुशी या कुछ और? कुछ अच्छा सोचूंगी, अभी मैंने सोचा नहीं। ब्लॉग बाय खुशी भी अच्छा है आपका। ब्लॉग बाय खुशी ठीक है, देखते हैं। नहीं, बिल्कुल, चलो देखते हैं। फर्स्ट वीडियो में हम देखते अभी हैं। मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी तो वो बेटर रहेगा। फर्स्ट वीडियो जब अपलोड करेंगे, जब हम डिस्क्लोज करेंगे आपस में। Yes. तो चलिए, ये तो रही आपकी यूट्यूब और इंस्टा की। अब बात करते हैं सबसे पहले कि आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ना ही बताऊँ तो बहुत नहीं, अच्छा ये है। तो ये चीज तो वो है जो हम हर वीडियो में कवर करते हो, आपको ये चीज बतानी पड़ेगी आपके सोर्स ऑफ नहीं, इनकम ऐसे क्या है। बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए, ऐसे कभी भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए अपनी इनकम। नजर लग गई तो बढ़िया हूँ यार, मैं ऐसे मेरी नहीं income सच, थोड़ी नहीं, बताऊंगी रियलिटी है, यार। नजर बहुत लगती है, नजर बहुत होते हैं। ये इतना कर रहा है, ये इतना हो रहा है, ये अभी कैसे यार हो रहा अपन है? बिजनेस करते हैं, अपन अपनी बिजनेस इनकम बता सकते हैं? नहीं ना यार, और ना अपन को पता। जैसे सच बताऊँ तो मुझे भी नहीं बिजनेस में पता इनकम का पता नहीं होता। और मुझे भी मेरा भी नहीं पता रहता। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि मैं क्यों बताऊँ मेरी वही चीज आ जाती है ना, ये चीज तो हिंट तो दो आपका। नॉर्मल भी अपन हिंट की बात बिल्कुल करें भी तो नहीं बता सकती। यहाँ तो खुशी ने ब्लॉक ही कर दिया कंटेंट, ये वो हमें बताएंगे ही नहीं इस बारे में। हाँ। तो खुशी, आपके सोर्स ऑफ इनकम, मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपका? अभी तो इंस्टाग्राम, और कुछ? नहीं अभी तो मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही platform अपन। हूँ, या। अब धीरे धीरे यूट्यूब पर आएंगे, फिर हाँ। यूट्यूब पे देखेंगे उसको तो। और आपकी फर्स्ट इनकम, जब आपने कोई कोलैबोरेशन किया हो, कोई प्रमोशन किया हो, आपकी फर्स्ट वीडियो बनाई हो किसी के लिए? अराउंड 400-500 स्टार्टिंग वाली। स्टार्टिंग में 2 साल पहले? 2 साल पहले। आज हम बात करें तो मे भी इससे 10 गुना होगी। क्यों बताऊँ? नो, यानी ये तो आपने ब्लॉक ही कर रखा है, इसको तो आपको डिस्क्लोज करना ही नहीं बिल्कुल है। भी नहीं। चलिए कोई बात नहीं, इसके लिए हम खुशी को फोर्स नहीं करेंगे, कभी अगले एपिसोड में बुलाएंगे, जब देखेंगे उसमें डिस्क्लोज तब जरूर करवाएंगे बताऊंगी, सोच के वो भी। सोच के। तो अब आप हमें ये बताएं, कौन सी ऐसी डेस्टिनेशन जहाँ बार बार जाना चाहोगे और वो आपके ड्रीम डेस्टिनेशन की, मुझे वहाँ जाना है और हमेशा ही जाना है? ग्रीस। ग्रीस अभी तक आप नहीं गए और आप जाना चाहते नहीं, हैं? मैं गई नहीं हूँ, मैं एक बार जाना जाने के बाद भी आप बोलोगे बार बार ही जाना है। हाँ, और वो करंट जगह ऐसी इतनी कोई प्यारी। जगह जहाँ आप जा चुके हो और वहाँ आप जाना ज्यादा पसंद करते हो कि हाँ भाई अगर कहीं जाना है अभी तो मुझे वहीं जाना है? गोवा, और अदर? आसाम,
वो भी बहुत ज़्यादा प्यारी जगह है, मेघालय। हाँ, ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी डेस्टिनेशंस। आपके कोई करंट गोल्स वगैरह? ऐसा तो कुछ है नहीं। यानी वही अपन चिल रहने वाला कि जो होगा वो आगे देखा जाएगा। तो चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। माइंड में अपन यानी कि प्रेशर नहीं लेती। प्रेशर नहीं लेना चाहिए, प्रेजेंट को जियो बेस्ट। प्रेजेंट, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, खुशी प्रेशर वालों में से नहीं कि प्रेशर ले माइंड में। प्रेशर मैं देती हूँ, मैं लेती नहीं हूँ। चलो, ये भी बहुत अच्छी बात है, अपन रिलैक्स होने चाहिए। खुशी, आपके कोई रोल मॉडल है जो यानी इंस्टा पे या कहीं आप जिन्हें फॉलो करते हो कंटिन्यू, जिसको? देखो, रोल मॉडल मैं खुद हूँ। मैं खुद को ही फॉलो करना पसंद करती हूँ और मैं किसी को फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं पसंद करती हूँ। अपने हिसाब से, सामने वाले की कोई चीज ऑप्टिंग करनी है, अपन अपने हिसाब से जैसे है वैसे। सब मुझे फॉलो करो। ये सबसे सही बात। एक्चुअल में क्या होता है, हर कोई बोलता है हम इनके जैसे बनेंगे, अरे खुद के जैसे बनो, खुद के जैसे बनो, खुद के जैसे बनो, सबसे बड़ी चीज। और लोग मेरे मतलब लोग आए कि अब वो मुझे रोल मॉडल माने, मैं नहीं मानना चाहती किसी को भी रोल मॉडल। चलो, नहीं, ये भी अच्छी बात है, कोई इसमें वैसे कोई नहीं है, बहुत अच्छी बात है बल्कि। तो अब जैसे कि आपका जो फर्स्ट आपने वीडियो बनाई या कोई रील आपने किसी के लिए शूट करा हो, कहीं गए हो, उसके पीछे की आपकी जो जर्नी है, एक्सपीरियंस है, वो कैसी थी आपकी? देखो, जब स्टोरी बिहाइंड योर 2 साल पहले किया था ना, तो वो जब मेरा फर्स्ट शूट था ना, मैं बहुत नर्वस थी। मतलब मैं रेडी भी हो रही थी ना, मतलब ऐसा था नहीं मुझे नहीं जाना, पर जाना पड़ेगा, मुझे नहीं जाना, मुझे जाना पड़ेगा। फिर मैं वहाँ गई, मैं बहुत शिवर कर रही थी कि यार पता नहीं कैसे शूट, क्योंकि मुझे उस टाइम एंगल्स शूट करना बिल्कुल भी नहीं आता था। स्टार्टिंग में किसी को एंगल का पता नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं आता। फिर मैंने शूट किया और मैं ये सोचती थी यार पता नहीं उनको वीडियो पसंद आए ना आए, तो बहुत बहुत डरती थी मैं उस टाइम। तो फिर 1-2 बार बिल्कुल चिल होने लग गया, फिर तो नॉर्मल हो गया। मतलब फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट वीडियो की, कि आप शूट कर रहे हो, कोई आस पड़ोस में लोग हो, वो देख के बहुत शर्म आती थी। स्टॉक कर रहे हो, आपका फील। मैंने आपको बताया ना कि मैंने पहले मैं कैफेज का करती थी, तो मैं गई तो मुझे तो शर्म आती थी खाना ऑर्डर करने में भी, सच बताओ। जैसे मैं 2 डिश करी, यार ज्यादा तो नहीं हो गया ना यार, सामने वाला सोचेगा बुक्कड़ है। हाँ, बुक्कड़ है, क्या पता नहीं यार उनके मन में क्या आ रहा हो कि कितना ज्यादा ऑर्डर करी और मैं खाऊं कैसे। जैसे कि पहले लगता था कि वीडियो में यार ऐसे खाना पड़ता है, बिल्कुल डिसेंटली खाना पड़ता है। वीडियो में तो आपको सब दिखाना पड़ता है प्रॉपर, अपन जो नॉर्मल बैठे भी कैसे उठाया खा लिया। अब तो ऐसा है कि भाड़ बजाओ, जिसको सोच रहा है सोचो, बस खाना है बस। हाँ, तो पहले तो बहुत सोचती और अभी भी करंटली ऐसा होता होगा कि आप बाहर शूट पे जाते होंगे, बहुत सारी पब्लिक रहती है, लोग अब बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, कॉन्फिडेंस बढ़ गया अब तो, वो बढ़ गया आपका। तो चलो, अब जैसे एक चीज बताओ, आपकी कभी आपकी मतलब जो लाइफ अभी है एज अ लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर, एज इंस्टाग्रामर, और इस लाइफ में और आपकी उससे पहले की जो लाइफ थी, उसमें क्या डिफरेंस नजर बहुत आता है? चेंजेस आए हैं, बहुत चेंजेस। जैसे पहले कोई जानता नहीं था, तो सबसे अच्छी बात मुझे लोग जानते हैं, बिल्कुल, ठीक है। और उसके अलावा जैसे फैशन का बोलूँ तो बहुत चेंजेस आए हैं मेरे में। मुझे पहले बिल्कुल भी सेंस नहीं था फैशन में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मेरी ड्रेसिंग सेंस बहुत सुधर गई। मुझे मेकअप करना बिल्कुल नहीं आता था, तो मुझे वो सब चीज़ें भी आती है। तो बहुत चीज़ें चेंजेस आए हैं। और सबसे बड़ी बात तो जो मैं कहूँगा वो ये है कि आप में कॉन्फिडेंस आया है, एक सबसे ज्यादा तो कॉन्फिडेंस, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी मेरे को कैमरा फेस करना नहीं आता था, और अब मुझे कैमरा फेस करना आता है। नहीं, वही चीज़ मैं कहूँगा, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, जो आते हैं ना सबके साथ एक इशू यही होता है कि सबको एक नर्वसनेस रहती है, कैमरा फेस नहीं होता। तो आप उस बारे में ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? देखो, स्टार्टिंग में हर चीज़ नर्वस होता है, हर चीज़ में प्रॉब्लम आती है, बट करना चाहिए हर चीज़। अगर आपको नहीं भी आती ना, तो भी आपको करनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, आपको चीज़ें सीखने को भी मिलती है। जैसे अभी आपको कुछ नहीं आता था, बट आपको आने लगा। बिल्कुल, वही चीज़ जब हमने स्टार्ट किया था, मैं रियली बताऊंगा, हमारे अगर आप पहले की वीडियोस देखेंगे तो आपको लगेगा उन वीडियोस में और करंट वीडियोस में बहुत फर्क नजर आता रहता है। पहले की वीडियोस देखोगे और अब की देखोगे ना, मुझे पता है 2 साल पहले की वीडियोस देख के बोलोगे यार ये कैसा कंटेंट है यार, हाँ? और अब वही वीडियो को आप देखोगे तो बोलोगे यार इनका कंटेंट सही है। हाँ, अब एक्चुअल में सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो नए आते हैं ना, वो सोचते हैं हम इसको ऐसे कर लें, हम इसको ऐसे कर लें, ये अच्छा लगना चाहिए। बट एक्चुअल में रियलिटी यही है कि आपका फर्स्ट कंटेंट आप कुछ भी बनाओ, वो जैसा है ना, वो आपके नेक्स्ट से तो बेटर नहीं होने वाला। बेटर तो आपके जो नेक्स्ट आप करते जाओगे तो ऑटोमेटिक। जैसे कि मैं पहले वीडियोस में बिल्कुल भी लाइव नहीं बोल पाती थी, मतलब ऐसा लगता था मैं बोलूंगी पता नहीं लोग देखेंगे, हाँ, लोग जज करेंगे, मुझसे बोला ही नहीं जाता था। और आप मुझे अब कहीं पर भी कॉन्शियस अपन रहते थे, कॉन्शियस रहते थे, हाँ। और अब मुझे आप कहीं पे भी बुलवा लो, मुझे अब बिल्कुल फर्क, तो वो टाइम के साथ आप सीखते हो। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि जो आना चाहते हैं उनके लिए एक सबसे बेस्ट चीज़ थी ये, कि वो लोग क्या सोचते हैं, यार कैमरा यूं पकड़ लिया, यूं कर लिया, एंगल नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, ये चीजें सोच सोच के वो करते ही नहीं है। हर चीज सीखनी चाहिए, वो क्या सोच सोच के करते ही नहीं है, वो चीज डर जाते हैं। अब मैं तो कहूँगा खुशी ने करा, तो देख लो आज कहाँ है, तो आप लोग भी करो। खुशी, तो अब आप ये बताएं कि जब आपने स्टार्ट किया था तब आपके शूटिंग इक्विपमेंट्स क्या थे, आप किससे शूट करते थे? फोन से। कौन सा फोन था आपके पास? iPhone X। नो भाई, iPhone X से शुरुआत।
और इसके अलावा और कोई गैजेट्स वगैरह? उस टाइम तो कुछ भी नहीं था। एडिटिंग वगैरह किससे करते थे आप? VN। VN सबके सबसे बेस्ट सबका वही है VN। करंटली जो आपका शूटिंग इक्विपमेंट है वो कौन सा है? दिखाऊं? बिल्कुल। नहीं, एक है या दो है? 2। गाइस ये देखिए, अब मैं आपको एक चीज बोलूंगा। हमने खुशी से उनकी इनकम पूछी थी, अब अब आप आप इससे आइडिया लगा सकते हो। प्लीज नजर मत इससे लगाओ। idea लगा सकते हो। हल्का सा हमने रिवील ले लिया, अब इससे आइडिया लगा सकते हो। इससे प्लस में ही है, ये मैं सोचना इतनी है। अब खुशी नहीं बता रही, अब हम ज्यूम कर लेते हैं। तो चलो ये तो हो गई आपकी इक्विपमेंट्स वगैरह की। अब एक चीज बताएं, आर यू अ स्पिरिचुअल पर्सन? यस आई एम। मैं बहुत मानती हूँ भगवान में। सबसे ज्यादा आप किस में मानती हैं? कान्हा जी। कान्हा जी। आपके इष्ट कौन है? चलो अगर आप आपसे थोड़ा सा एक पूछते हैं, जिसमें अपन घर में मेन अपन कहते हैं अपन भगवान कि भाई हमारी ये है ही, बाकी भगवान के अपन सब मानते हैं, लेकिन अपन एक मेन होते हैं अपने। जैसे मेरे घर वाले ज्यादातर शिव जी, शिव जी Same here. को बहुत मानते हैं। सेम हियर। अच्छा। शिव जी इष्ट है, हाँ, और डेली हमारे घर में और कुछ हो ना हो, शिव जी की पूजा होनी शिव होनी जी है। की अभी जैसे सावन ही चल रहा है। बिल्कुल तो सावन चल रहा है अभी, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। मैं कह रहा जैसे हमारे तो वो होती रहती है, पूजाएं बहुत होती रहती है। हाँ, संडे बिल्कुल। टू संडे बहुत होती है। हूँ, मैं कह रहा हूँ अपने जयपुर के इतने मंदिर हैं, वहाँ आप जाओ, लाइन में लगे रहो सावन में। तो ऑर्डिनेटर तो फिर भी आप जल चढ़ा लो, जाओ मंदिर में, उन्होंने तो लंबी लंबी लाइनें जाती है। मैं कह रहा हूँ चलो ये चीज़ भी अपने में काफ़ी कॉमन फैक्टर निकली। बढ़िया है ना, तो निकलेगी कॉमन बहुत फैक्टर कुछ निकली निकलेगा। बहुत। तो अब आप ये बताएं कि हमारी ऑडियंस के लिए कि जैसे जब आपने स्टार्ट किया था एज अ इन्फ्लुएंसर, आप आए थे, उस वक्त आपके व्यूज़ नहीं आ रहे, क्योंकि सबके साथ ही होता है, ये फिक्स है कि सबके साथ होता है कि व्यूज़ नहीं आ रहे, आपको कंटेंट आप अच्छा देने की कोशिश कर रहे हो, बट आपको ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं आ रहे। तो कभी ऐसा हुआ कि आपने उसको ड्रॉप करने का सोचा कि भाई छोड़ हाँ, दूं या मैंने क्या? सोचा था, सच बताऊं तो तो आपने कैसे उसको? मैं वीडियोस डालती थी, व्यूज ही नहीं आते थे, तो मुझे ऐसा लगता था यार बहुत मेहनत कर रही हूँ, मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं आ रहा। तो पहले ऐसा लगता था कि मैं ड्रॉप कर देती हूँ। फिर मैंने सोचा नहीं यार, 1-2 बार और बनाते हैं। फिर मैंने कोशिश करी और अब आप देख ही सकते हो। बट सबसे बड़ी चीज़ कि कोशिश करने पे आगे बढ़ी है आप। अगर आप उस वक्त ड्रॉप कर देते तो शायद आप यहाँ नहीं होते, ना 56K होते, और ना आज हम बैठ के बात कर रहे होते। थोड़ा सा अपन को हर चीज में ना थोड़ा सा वो करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज मान ले एक तरीके से। Patience, पेशेंस, patience मेन रखना चीज चाहिए। पेशेंस। जैसे अभी एक वर्ड क्या होता है? जो मैं अपने वीडियो में सोचता हूँ कि जो हमारे गेस्ट है वो बोले, वो आज खुशी ने पहले ही बोल दिया। मेरे पूछने से पहले ही बोल दिया आज खुशी ने। क्योंकि पता है क्या होता है, जैसे भी अपन बिजनेस करते हैं तो लोग क्या होता है आजकल 1 या 2 महीने हाँ, करने के बाद पेशेंस सबसे बड़ी चीज साहब बोलते हैं आज करा, वो बोलते हैं कल ही हमें मिल जाए। तो ऐसा नहीं हो नहीं सकता। होता, तो मैं भी patience। पहले ऐसे ही करती थी कि नहीं मैं नहीं कर रही, अब मेरे व्यूज नहीं आ रहे। होता है कई बार वही चीज। लगता है, अब मैं पहले यही सोचती थी कि नहीं, फिर मम्मी ने भी बोला कि थोड़ा पेशेंस रख। बोल रही ना, मम्मी सपोर्ट भी करती है तो डर भी रहता बस वो है। डर। तो वो पेशेंस करा मैंने, और फिर उसके बाद आप देख ही सकते हो वो वाला सीन। चलो ये तो हो गई। आप अब जैसे कि अब हम बात करेंगे उन पेरेंट्स से या उन लड़कियों से जो इस फील्ड में आना चाहती हैं। क्या होता है, पेरेंट्स के मन में काफ़ी डर होते हैं, जैसे हमने पहले भी कहा, वो अपनी जगह सही भी हैं। लड़कियों को आप ऐसा क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि क्या होता है आज के टाइम पे लड़कियां जो आती है कंटेंट क्रिएशन में, लड़कियों की मैं एक चीज़ मानता हूँ, कई होती है एक्स्ट्रा, जिनकी तो अपन बात ही नहीं करते। हाँ। क्योंकि वो एक्स्ट्रा है तो वो तो अपने हिसाब से सब अपने हिसाब से हैंडल कर लेती है, चाहे कुछ भी हो रहा हो। लेकिन वो लड़कियां जो एक फैमिलियर बैकग्राउंड से आती है, जो अच्छा एक फैमिली से लेके आती है, तो पेरेंट्स के मन में भी डर होता है, लड़की के भी मन में भी होता है कि भाई कुछ उल्टा सीधा नहीं हो जाए, या कैसे आना चाहिए नहीं आना चाहिए, सेफ फील्ड है या नहीं है। बहुत सेफ फील्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे अपन डरते हैं ना, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप लोग को दिक्कत होती है, जैसे आपकी फैमिली में इश्यूज आते हैं, तो आप किसी को ले जाओ, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं कि आप किसी को लेकर। सबसे बेस्ट फील्ड है ये, पता है, जैसे कि अपन कुछ नॉर्मली जॉब करते हैं, वहाँ तो बहुत इश्यूज आते हैं, आपको नहीं पता रहता लोग कैसे। नौकरी यानी नौकर, मेरी लाइन में एक इसमें वर्ड है ये ये, चीज बेस्ट है कि आप अपने मर्जी के मालिक अपने हो। मर्जी, जितना आप खोज सकते हो उतना आप निकाल सकते हो। हाँ, इतना अपनी मर्जी की, जब मर्जी हो तब जाओ। आपसे वो लोग पूछते हैं आप कब आना चाहते हो, आपके सब ऊपर चीज़ कोई नहीं है perfect जो आपको कुछ कह सके, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लग रहा है वो काम आप कर सकते हो, नहीं लग रहा है तो आप छोड़ सकते हो। बट ये सच में बहुत अच्छी फील्ड है। कभी लोगों एक की- चीज, जैसे मैं एक चीज पूछूं अभी, इसको तो हम थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कहीं आप शूट पे गए हो, क्योंकि देखो मैं चीजें बहुत कवर करता हूँ, तो उसके अंदर कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप शूट पे गए हो और कभी आपको ऐसा फील हुआ हो कि सामने वाले की जो वाइब है वो आपके लिए सही नहीं है? देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं बोल रही हूँ ना कि पता है, आप अपने काम से काम रखो। अगर आप, मैं बोल रही हूँ ना, अगर आप मैं ज्यादा बात करूंगी तो वो चेप हो गई। चेप हो गई, बिल्कुल। अगर मैं आपसे ज्यादा ना बात करने लग जाऊंगी, फैमिली मतलब हाँ? फैमिली, और आप अपने काम से काम बस, रखो। काम से काम ऐसे रखो। नहीं कि आप ज्यादा फ्रेंडली हो रहे हो। फ्रेंडली होंगे तो फिर यार कोई तो मैं एक लड़का चीज ये लड़की कहूँगा, मौका नहीं जैसे छोड़ता। जो पेरेंट्स वगैरह भी है या जो लड़कियां भी आना चाहती है, मैं एक चीज बोलूंगा लड़कों के लिए, फ्रेंड्स बनाओ
बट एक जेन्युइन फ्रेंड्स, और उतना कि जितना आप उन पे ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो, मैं कहूंगा Blind ब्लाइंड trust ट्रस्ट तो किसी बिल्कुल पे मत भी नहीं करना चाहिए करो। आज के ब्लाइंड ट्रस्ट ज़माने मैं तो कहूंगा आज के टाइम पे, मैं तो जो किसी पे किस्से भी देखे हैं, लड़की पे भी मत करो, मैं तो ये कहता हूँ सिर्फ बहुत पेरेंट्स, किस्से देखे, सिर्फ पेरेंट्स, पेरेंट्स है जो उस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, आप ब्लाइंड किसी पे भी ब्लाइंड नहीं कर ट्रस्ट, सकते हो। और आप पेरेंट्स पे ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते बस हो। उसके अलावा आप किसी पे भी नहीं आप ट्रस्ट करो, लेकिन मैं एक चीज और कहूंगा लड़कियों से कि कई बार क्या होता है, जैसे चलो आपने कहा जैसे आप जब भी आपके दो ब्रदर आपके साथ जाते हैं, हम्म, मैं कहूंगा अगर आपके ब्रदर हैं तो उनको साथ लेके जाएं। मैं वही बोल रही हूँ, अगर आप किसी कोई को तो ऐसा लेके पर्सन जाओ। हो जो आपके साथ जा सकता है, आप उनको लेके जाओ। और बाई चांस कभी आप अकेले भी जा रहे हो तो एक चीज है आज के टाइम पे, आपको पता हो तो व्हाट्सएप पे लाइव लोकेशन। लोग मैं आज भी परमानेंट। लाइव लोकेशन लेकर आई हूँ, सच बोल रही हूँ मैं। ये सोचो यार, खन्ने लोग हम पे शक है, ये तो हम पे शक हो रहा है। मैं बता रही हूँ सच में नहीं ऐसा एक्चुअली होता है। जेन्युइन ही तरीका बहुत- सही है, बिल्कुल बहुत आपने सही करा रहता है। मैं ये चीज कहूंगा, लाइव लोकेशन है सबसे बेस्ट, वो रखो। आप अपने पेरेंट्स को खुद अपडेट भी देते रहो कि भाई अभी मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, इनके साथ हूँ, इस जगह हूँ, अब यहाँ से निकल रही हूँ। वो आप तो पेरेंट्स को भी रहेगा कि अभी बच्चा मैं सब बता के कर रहा है तो ठीक है, उनको टाइम पता रहता है कि भाई वो आएगा, नहीं आए बाय चांस भगवान नहीं करे कुछ होता है तो पेरेंट्स को ये इन्फॉर्म रहता है कि भाई इतना टाइम कैसे हो गया, तो वो बहुत जरूरी है। तो इसलिए पेरेंट्स के लिए ये चीज़ तो रहेगी। तो अब एक चीज़, अब लास्ट में पेरेंट्स को ढंग से आप क्या कहना चाहेंगे? देखो बहुत बहुत अच्छी फील्ड है और सब फील्डों से तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो मैं तो यही चाहूँगी कि अगर आपको वो लोग बोल रहे हैं करने के लिए तो आपको ज़रूर करना चाहिए, करवाना चाहिए। बिल्कुल, मेरा तो यही कहना है। और डर मन में नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस लेके आओ हाँ, उसमें, मैं और पेशेंस मानती हूँ रख के। प्रोटेक्टिव होते हैं वो हर फैमिली वाले एक्चुअल होते में हैं। क्या होता है, आप जैसे अपनी इस फील्ड की बात करें तो लोगों के मन में होती है पेरेंट्स के सबके, मैं तो ये कहूँगा कॉर्पोरेट फील्ड्स में कौन सा सेफ है? मैं वही तो बोल सबसे ज्यादा तो कॉर्पोरेट फील्ड्स में, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट फील्ड्स में आप जाकर न्यूज उड़ा के देख सकते हो, आप कुछ भी कवर कर सकते हो। साफ पता चलता है कॉर्पोरेट फील्ड में जितना हो रखा है उतना तो मैं भी किसी में भी नहीं है। किसी में भी नहीं है, सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऐसी फील्ड है ही नहीं जिसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती हो, इसमें ये जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। खुशी, तो अब आप एक चीज़ बताएं हमें कि एक्चुअल में क्या होता है, नेगेटिव कमेंट्स का जो टॉपिक है वो एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है। अब मैं उसके बारे में आपसे कुछ पूछूंगा कि जैसे क्या होता है, लड़कों को भी नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, लड़कियों को भी आते हैं, लड़कों से ज़्यादा लड़कियों को आते हैं। उनके कंटेंट को देख के उनके बोलना करना हर चीज़ पे जज किया जाता है, और सबसे ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स, ऐसे ऐसे नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, मैं खुद पर्सनली मैंने देखे हैं, मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। तो उस वो आपके भी आए होंगे, 100% मेरे है। को फर्क नहीं पड़ता अगर नहीं, आए होंगे आपके भी। हाँ आते हैं, ऑफ कोर्स आते हैं, बट मुझे फर्क फैमिली नहीं का पड़ता। रिएक्शन क्या रहता है उस पर? क्योंकि फैमिली यार फैमिली का रहता है, अब देखो अगर अच्छे कमेंट्स आते तब भी तो वो लोग मानते हैं, तो बस नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं तो उनको वो भी मानना पड़ेगा। और एक्चुअल में नेगेटिव कमेंट वालों को कुछ नहीं कर सकते, उनको मैं उन्होंने थाले बैठा कोई काम नहीं है, 100 खुद से लोग, होगा नहीं। 100 बातें 100 मुंह। 100 बातें 100 मुंह। तो आएंगे, कुछ नहीं कर सकती। पहले मेरे को स्टार्टिंग में बहुत फर्क पड़ता था, मेरे को कमेंट्स आते थे ना तो मुझे कभी मतलब कोई कमेंट्स तो इतने बुरे लगते थे ना कि रोना सा आने लग जाता था। मैं वही चीज कह रहा हूँ, सबसे बात मैंने लड़कियों को कहा, क्योंकि लड़कियों के लिए लैंग्वेज भी साले ऐसे यूज करते हैं कि आदमी बोले क्या। हाँ मैं बोल रही ना, स्टार्टिंग में तो मुझे मतलब बहुत ऐसा रोना सा आ जाता था कि यार ये क्या, बट फिर मुझे अब फर्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है आ रहा है तो अच्छी बात है, आओ। हाँ, कुछ तो फेमस हो रही हूँ मैं। बस जितने नेगेटिव करने वाले उतने चाहने वाले भी तो हैं। हाँ, सबसे और बड़ी बात, वैसे चाहने वाले से ज्यादा लोग नेगेटिव बहुत होते हैं, सच में ऐसा होता है। चाहने वाले ज्यादा नेगेटिव होते हैं। हाँ, क्योंकि कोई भी आपकी सक्सेस में खुश नहीं होता। हाँ, ये तो इसलिए बिल्कुल। लेकिन फिर भी चाहने जैसे कई वाले आपकी कम होते हैं, नहीं, मतलब जितने जैसे ना आपकी जो चाहने वाले ऑडियंस है, होते मतलब जैसे मैं आपकी ऑडियंस की बात कर रहा हूँ कि जितनी आपकी ऑडियंस का आपको सपोर्ट मिलता है, तो वो कह रहा हूँ। अब जैसे कि वो कितना ज्यादा है, भले ही वो नेगेटिव वाले अलग हो, लेकिन वो चाह रहे हैं आपकी, क्योंकि वो ऑडियंस है तो और वो कई तो बार मेरे शायद को- आपकी ऑडियंस भी लड़ लेती है कि कमेंट्स में देखा था। मैंने एक काफी टाइम पहले का पोस्ट देखा था, इसमें ऑडियंस की भी मैंने देखी थी, कोई 2-4 चैट्स चल रही थी उसके अंदर। आज हो सकता है मैं मैंने इतना देखी थी। नोटिस नहीं कर पाती, इतना टाइम नहीं मिलता, यू नो मैं मैंने वो सो चीज बिजी देखी पर्सन। थी। यस आई नो। तो चलो ये तो हो गई आपकी कमेंट्स की बातें। और चलो कमेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहोगे बाकियों को जो करते, क्योंकि उनके मन में क्या होता है, हम शुरू करेंगे, हमें ऐसे कमेंट्स आ गए, कोई क्या तो करेगा? जो करना है करो, कोई बात नहीं, 1-2 बार बुरा लगेगा, आदत डाल लो, क्योंकि क्या होता है लोग उठते हैं उतना ही लोगों को गिराते भी हैं। तो आपको हर चीज सीखनी चाहिए। आपको तो देखना चाहिए जिस दिन सक्सेस हो जाओगे वही आएंगे आपके हाँ पास। वही आते हैं, सबसे बड़ी पहले बात। वही आते हैं। सबसे पहले वही आते हैं जो सबसे ज्यादा आपकी बुराई करता है ना, सबसे पहले वही आता है वही तारीफ आता है, करने के ये लिए, तो क्योंकि है। उसको पता है कि हम सोच रहे थे मेवा नहीं मिलेगा, मेवा लेने चलते हैं। वो वाली ये चीज सबसे रहती वही है। सही बोला आपने। मैं कह रहा हूँ वो चीज रहती है। चलो ये तो हो गई नेगेटिव कमेंट्स के ऊपर। अब जैसे कि एक चीज मैं पूछूंगा, पहले के टाइम पे क्या है, कंपटीशन बहुत कम था इस फील्ड के अंदर। आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत इतना हो गया कि ज्यादा हो हर गया, एक इन्फ्लुएंसर बहुत इसमें ज्यादा। है, और ऐसा नहीं है कोई पीछे है, सब अपनी लेवल पे बढ़िया कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या आपको परेशानी आती है, अगर ऐसे कॉम्पिटिशन कभी अड़ता है आपके आगे कि कभी कोई प्रमोशन हो रहा हो, आपको आते हुए किसी और के चले जाए? आती है, कोई बात नहीं, बट लोगों को मेरा कंटेंट पसंद है तो वो लोग मुझे भी बुलाते हैं, तो मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आती देखो आने में आती भी है, पर बढ़िया है ना, अगर लोग आएंगे तो बिजनेस ज्यादा अच्छा Business चलेगा। है। अभी अपन लोग है कि क्लोथ्स का काम है, हाँ। तो 50 शॉप होती है तभी तो जाकर वो उसका बिजनेस अच्छा चलता है, क्योंकि लोग 50 में से एक ही अच्छा मिलता है उसको। इसलिए कई बार होता है 50 में 10 भी मिल जाए, लेकिन कई बार एक ही होता है,
तो वो चीज़ होती है। तो आने दो कंपटीशन, मुझे पसंद है कंपटीशन। नहीं बढ़िया है। एक्चुअल में क्या होता है, कंपटीशन होता भी है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि चलो कंपटीशन है तो हम उसको बीट करेंगे, ये तो खुद का कंटेंट देंगे अलग से, तो ऑडियंस और अपने आप अच्छा पसंद दूंगी। करेगी। पहले मैं इतना अच्छा नहीं, अब मुझे लगता है मैं और अच्छा कंटेंट दूं तो कि और अच्छा वो अपन को वापस से अप्रोच करें, क्योंकि कंपटीशन हो बढ़ गया चुका है है इसलिए। तो खुशी, ये तो हो गई सारी जर्नी और बाकी बातें। अब थोड़ा सा इसको ट्विस्ट अराउंड करते हैं और थोड़े से कुछ मजेदार क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि ऑडियंस को भी मजा आए। हाँ अब एक बात बताइए, सबसे ज्यादा धोखा कौन देता है, लड़के या लड़कियां? यार डिपेंड, जैसे कि जैसे लड़के भी देता है तो लड़कियां भी देती है। मैं ज्यादा पूछ रहा हूँ मैं, ज्यादा देते तो सब है ये मैं नहीं जानता हूँ, पर ज्यादा कौन देता है? ज्यादातर तो आजकल तो लड़कियां ज्यादा देती है। ये है के- जेन्युइन रिप्लाई। क्योंकि आजकल लड़कियां ज्यादा देती है, क्योंकि पहले के टाइम पे प्यार था, आजकल के टाइम पे पैसा है। पैसा है धोखा देने में। सबसे पहले तो लड़कियां क्या चीज के धोखा देती है, और लड़के अगर लड़कियां देते हैं, आजकल पैसों पे ज्यादा रहती है, प्यार हो गया उनके लिए कम, हम्म। उनको रहता है कि बस पैसा, स्टैंडर्ड ऑरा, और बस ये दिखाना पसंद करती है कि ये मेरा है, तो उसको ऑरा ज्यादा चाहिए होता है कि हाँ भाई मैं किसी से मिलवाऊं तो सारी ये गर्ल्स की मेरा कहेंगे है। आप या कुछ के लिए? यार सारी एक जैसी नहीं होती है। गर्ल्स होती हैं आजकल, वो क्या हाँ, करती वो है, आज आजकल- उसने इससे करा, इससे ऊंचा मिल गया, उसकी तरफ सच forward। बोला और वो लड़का शक्ल देखता है बस, हाँ। और कुछ बचा ही नहीं इसके बेचारा पास। क्या करे। मैं बताती हूँ, देखो लड़कों का क्या सीन रहता है। लड़कों का सच बताऊं तो ये रहता है कि अगर वो लड़की ने धोखा दे दिया ना तो वो टूट जाता है ना, तो उसके बाद वो जब भी किसी और के साथ आता है ना तो वो उससे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ मजे लेता है। और लड़के प्यार करते हैं, जेन्युइनली करते हैं, बट अगर धोखा देने के बाद फिर कोई और लड़की मिलती है तो फिर वो प्यार नहीं करते। नहीं तो कई जगह होता है जो एक तो होता है रिवेंज, क्या होता है, रिवेंज लेना है। मैंने ज्यादातर ऐसी चीजें नोटिस करी है। हाँ बोल रहे हैं लड़के बहुत, लड़कियों से ज्यादा प्यार लड़के करने लग गए आजकल। लड़कियां तो प्यार करती ही नहीं। कारण भी हो गया ना, लड़कों की जिंदगी में गम इतना हो गया, हर चीज में तो लड़कों पे प्रेशर हो गया आजकल। लड़कियां फ्री ऑफ में घूम रही है, लड़कों को देखो मारे मारे फिर रहे हैं नौकरी के लिए। तो धोखा दोगे तो कर्मा सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। तो इससे बढ़िया आप दो ही मत सच बता के करो जो भी करना है। कि हाँ, टाइम नहीं पास यार, कर, तो बोले मैं टाइम पास कर रही हूँ, बात time pass खत्म। करूँ, best। लेकिन बोले क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, आजकल लड़कों के साथ बहुत ज्यादा हो गया, लड़कियां घुल मिल जाती है, लड़के बहुत ज्यादा उसमें डीप हो जाते हैं, बाद में वो छोड़ देती ये तो है, है। लड़का ये कर लेता और है, फिर वो यूं बोल कर देता लेता है, कि इधर जाता है, अबे कोई पता ही लड़की नहीं है। आजकल- यार क्या हो गया? कितने बाउंड है यार, हाँ? बाउंड कर रहा है यार, टॉक्सिक मत बन अच्छा, यार, सबसे ये ज्यादा मत शक कौन कर। करता है? शक लड़कियां। लड़कियां। प्रोटेक्टिव वे में बात करें तो लड़के ये चीज तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता था ये। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, लड़के प्रोटेक्टिव होते हैं क्योंकि उन्होंने जिससे प्यार किया है या क्योंकि जिसको उनको अपने डर उन्होंने रहता है अपने कि दिल में यार, लिया है, उनके मन में ये होता है कि भाई वो, क्योंकि जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी कि आपके भाई साथ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है सामने वाले के माइंड में क्या है, वही चीज है क्योंकि कि जो जमाना आपके, इतना ज्यादा फॉरवर्ड हो चुका है ना कि बिल्कुल बहुत डर चुके हैं लोग। मैं वही चीज कह रहा हूँ कि अब एक्चुअल में क्या हुआ, जैसे कि अब मान लो लड़की ने, मान लो या लड़का या लड़की हो, अपनी बात करते हैं, पॉइंट ये आता है सामने वाले के मन में क्या है, अपन को भी नहीं पता, वो नहीं पता, किसी का नहीं पता। सबसे बड़ी चीज वो होती है। तो मैं ये चीज कहूंगा, तो सबसे ज्यादा तो शक लड़के करते हैं, क्योंकि लड़कों के मन में होता है, क्योंकि उनके शक लड़कियां करती है और लड़के प्रोटेक्टिव होते हैं, मे बी लड़के होते लड़के सॉरी प्रोटेक्टिव होते हैं लड़के, शक लड़कियां करती है। आप ऑडियंस से भी इंटरेक्ट करते होंगे आपके? बहुत कम। बहुत कम, हाँ, क्योंकि क्या है, ऑडियंस को काम नहीं होता, लड़की नहीं, देखी मैं और मैसेज audience करना से तब चालू। कनेक्ट करती हूँ जब वो बोलते हैं कि हमें आपसे कोलैब करवाना है, तब तो मैं आराम हाँ। से यस। नहीं, collab के लिए फालतू जो vulgarity या cheap होते हैं वो। पसंद नहीं है यूं। तो वही चीज कह रहा हूँ, एक्चुअल में क्या होता है लड़कों का, जहाँ लड़की देखी वहाँ मैसेज डाल दिया। मतलब मैं इसीलिए आपको पता है तो मतलब आप करते हो। नहीं, मैं नहीं तभी करता, बोल रहे हो नहीं, आप। आई एम क्लियर गाय। अच्छी बात है, क्लियर ही रहना चाहिए लाइफ में। अपन उनमें से हैं कि अपने रास्ते चलना है अपन को। एक्चुअल में क्या होता है, आजकल में बहुत किस्से होते हैं, मैं डिस्क्लोज तो नहीं करूंगा, कई मैंने मेरे सामने अभी लेटेस्ट किस्से देखे हैं। एक्चुअल में क्या, मैं सबको कहता हूँ क्लीन ही रहो यार, आपकी एज होने के बाद करो ना आप। उससे पहले क्या कहता है, आजकल के तो सब, ये नहीं कि हमारी एज में तो हम ऐसे थे, पता ही नहीं था होता क्या है, और आज की डेट में तो मैं कहता हूँ गेम ओवर। अपन लोग तो पता बहुत सही है, हाँ? बच्चों को देखोगे ना, मतलब कह रहा हूँ बहुत सही वो जनरेशन करते से, हैं। सही एज में और सही तरीके से निकले। अरे पहले मतलब जब जो जनरेशन आ रही ना, मैं देखती हूँ ना, मैं सोचती हूँ यार ये लोग कितने सबसे फॉरवर्ड ज्यादा तो है। ये मोबाइल की वजह से हो गया। और आजकल के बच्चे तो मोबाइल के अंदर रील्स, फालतू चीजें, यूं बढ़ाते ऐसी हैं। वाहियात चीजें देखना ना, इसलिए बच्चों के माइंड में ये चीज आ रही है। बहुत ज्यादा। अपने टाइम पे डोरेमोन, निंजा हथौड़ी, निंजा, और कितने टॉम खुश एंड होके जेरी, देखते थे अपन, हाँ? मोटा पतलू, पता मोटा नहीं कितना पतलू, खुश उस वक्त होके आते थे, देखते सोनपरी एक टाइम पे, क्या आते, शरारते, ऐसे कंटेंट आते थे, एक शक्ल वो भी बूम अलग बूम, शकल, हाँ वो मैं शानदार, ऐसे तो ऐसा। वो कंटेंट देखने के होते था। तो चलिए अब ये तो इतना लंबा हो जाएगा, इस टॉपिक को यही एंड करते हैं, कभी अगले एपिसोड में लेंगे हम। तो अब हम थोड़े से रैपिड फायर की तरफ मूव ऑन करें। जी बिल्कुल, आप बोलो और आपकी बात ना माने, ऐसा हो सकता है। चलो हम रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं। आप सबसे ज्यादा अपने मतलब वीडियोस में किसको फॉलो करते हैं, इंस्टा पे स्टॉक करते हैं? कॉमेडी वीडियोस। आपका फेवरेट ऐसा फूड जो आप रेस्ट ऑफ द लाइफ या आप चाहोगे मुझे पूरी लाइफ मुझे वो तो मिलता ही रहे? अल्फ्रेडो पास्ता। डू यू प्रिफर सोलो ट्रैवल और ग्रुप? ग्रुप। लॉन्ग गाय और शॉर्ट गाय? लॉन्ग।
बियर्ड और शेव्ड गाय? बियर्ड। हमारा रह गया। चलो, मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउट? नाइट आउट, बट मेरा हो नहीं पाता, बट नाइट पसंद है मुझे पसंद है। ज़्यादा। वेस्टर्न वियर, एथनिक वियर? दोनों। और फेयर गाइज और डस्की गाइज? दोनों। दोनों, नेचर पे डिपेंड करता हाँ, नेचर पे डिपेंड करता है, मैं शक्ल मैटर नहीं करती। है। माउंटेन और बीचेस? बीच। बीच। डॉग्स और कैट्स? डॉग। डॉग। डॉग लवर है आप? है आपके पास मेरे डॉग? पास है भी। अब चलिए थोड़ा सा इसको फिल्मी स्टाइल में मूव ऑन करते हैं। अच्छा, ओके। अक्षय कुमार और शाहरुख खान? शाहरुख खान, रोमांटिक यार। खिलाड़ी कुमार पसंद नहीं है आपको? ये तो लड़ाई दंगे नहीं पसंद मुझे। शाहरुख खान और हमारे जैम सुशांत सिंह राजपूत? सुशांत सिंह। सुशांत सिंह राजपूत। यानी अब मैं सुशांत सिंह के आगे किसी का नाम नहीं लूंगा, बिकॉज वो जैम है, मेरी बहुत फेवरेट है। हाँ तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? जो हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद थी अभी, खुशी खंडेलवाल, उनके साथ आपको हमारी क्या चीज़ें मज़ेदार और इंटरेस्टिंग लगी वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में।